नमस्कार, सिटी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। सिवान के लखनौरा पंचायत का ये मदारपुर बलुआ टोला है और वार्ड नंबर 5 है। यहाँ के लोगों की देखा जाए तो कई सारी समस्याएं हैं जिसका बखान करना भी मुश्किल है और इतने कम समय में हम लोग इतना समस्याओं को दिखा भी नहीं सकते हैं जितना इस पंचायत में समस्याओं का अंबार है। हमारे साथ कई लोग हैं, आप देख रहे हैं, जो हमसे बात करेंगे यहाँ की समस्याओं के ऊपर। कुछ जागरूक महिलाएं भी इस गांव की यहाँ पे आई हुई हैं जो यहाँ की समस्याओं के बारे में हमसे बात करेंगी। यहाँ के दो टोलों को जोड़ने वाला ये जो पुल है, थोड़ा सा इस बच्चे थोड़ा सा आप लोग आ जाइए, देखिए कितना गहरा पानी से इन लोगों को क्रॉस करना पड़ रहा है। अभी तो पानी कम है और जब पानी बढ़ता है तो ये बच्चे इसमें डूब भी जाते हैं। आज तक एक अदद पुल भी नहीं बना। इन बच्चों को इसी पानी से क्रॉस करके स्कूल जाना पड़ता है और 3 किलोमीटर की दूरी से घूम के जाना पड़ता है। अभी तो पानी कम है तो थोड़ा सा बच्चे ये क्रॉस कर गए, सोचे कि जूता और मोजा जब पहनेंगे, कपड़े पहनेंगे तो इनका कपड़ा भी खराब हो जाएगा। लेकिन आज तक यहाँ के मुखिया या फिर किसी भी जनप्रतिनिधि ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। आपका शुभ नाम क्या हुआ? संतोष कुमार पासवान। संतोष जी, क्या कहेंगे इन बच्चों के बारे में? स्कूल जाने में क्या परेशानी होती है? कितना किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है? लगभग 2-2.5 किलोमीटर तो इन लोग को घूम कर जाना पड़ता है स्कूल में। और उससे बचने के लिए हम लोग यहाँ बांस का लच्चा भी बनाए थे, जिसके चलते उस लच्चे पर से 2-4 बच्चे नहर में गिर गए। भाग सही था कि हम लोग उस समय थे, यहाँ मौजूद थे कि बचा लिए। उसके बाद हम लोग लच्चा बनाना छोड़ दिए। यहाँ से कितना किलोमीटर घूमना पड़ता है? कहाँ से जाना पड़ता है? फिर यहाँ से कितना दूरी पे जाना पड़ता है? मतलब यहाँ से विद्यालय तक जाने के लिए 3-3.5 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता है बच्चों लोग का। यानी कि अगर पुल बन जाए तो ये सारी दूरी नजदीक हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी, मतलब 2 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगा। बच्चों लोग का दूरी मतलब 1 किलोमीटर कम तय करना पड़ेगा। अच्छा, आप बता रहे थे कि वैसे 22 साल पहले हम लोग का टोले का बलुआ टोला का सोलिंग बना, लेकिन उसके बाद से जो भी मुखिया हुआ आज तक इस सोलिंग का जीर्णोद्धार नहीं हुआ। सोलिंग टूट फूट गया, बरसात में सबको परेशानी होती है, मोटरसाइकिल ले जाना दूभर हो जाता है। आज तक इस सड़क का ढलाई नहीं हुआ, क्या कहेंगे? आज से तो 25 साल पहले एक हिदायत मुखिया थे जिनके अपने माध्यम से सोलिंग कराए थे। उसके बाद बहुत सारे मुखिया बने, लेकिन वार्ड नंबर 5 में किसी का ध्यान नहीं गया और रोड ज्यों का त्यों है। तो अब तो चुनाव भी आ गया, वोटिंग का दिन भी करीब आ गया, तो लग रहा है कि आप लोग बदलाव करेंगे या फिर ये स्थिति वही बरकरार रहेगी? बदलाव तो अब निश्चिंत है, सब जनता मन बना लिया है कि बदलाव तो निश्चिंत है। हम लोग बदलाव करके दिखाएंगे भी। क्या बात है, थोड़ा सा भाई बजा दीजिए ना। कौन चेहरा है जो लगता है कि हाँ वाकई आप लोगों का विकास करेगा या फिर आप लोगों के बीच रहता है हमेशा? वैसे देखा जाए तो बहुत सारे मुखिया हैं, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं 5 साल तक। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम है राजकुमार माझी जी, जो इस बार मुखिया पद से मतलब चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम गरीब जनता का यही मन है कि वो उनको वोट दें, उनको जिताएं और मुखिया बनाएं, क्योंकि मुखिया पद पर न रहकर भी उन्होंने हम लोग को बहुत मदद करते हैं। क्या बात है भाई। आप क्या कहेंगे? आपका शुभ नाम क्या हुआ भाई? अशोक राम। अशोक राम जी, बड़ी मेहनत से आप लोग अपना समय निकाल के आए हैं अपनी गांव की समस्या को बताने के लिए। सबसे बड़ी बात कि बहुत हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि आप लोग हिम्मत जुटा के बोल रहे हैं। क्या कहेंगे इन समस्याओं को लेकर? जी, हम लोग का समस्या है जो कोई भी आज तक मुखिया जो रहा है, वो वर्तमान में भी मुखिया जो है या जो पीछे में भी था, हम लोग का कोई काम नहीं होता है। यहाँ पर बोलता है जो वो लोग बोल रहे थे कि यहाँ दलित लोग का बस्ती है, यहाँ पर जाने का मन नहीं करता है। हम लोग अपने कान से सुने हैं, फिर भी जब वोट पड़ता है तो वो लोग दौड़े चले आते हैं वोट मांगने के लिए। वोट चाहिए लेकिन काम नहीं करेंगे हैं? जी जी जी, वो लोग काम नहीं देखते हैं। और हम लोग जाते हैं काम करने के लिए तो मुखिया जी बोलते हैं कि आप लोग तो वोट ही नहीं दिए हैं, तो काम कैसा? ये लोग हम अपने कान से सुने हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग नया चेहरा बदलना चाहते हैं। इस बार खेला आप लोग कर दीजिएगा? जी जी जी, इस बार तो होगा। क्या बात है। थोड़ा सा आप लोग महिला हैं, आप लोगों के बच्चे इसी रास्ते से स्कूल जाते हैं, 3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, नदी में पानी आ जाता है, कैसे पढ़ाई होती है और क्या कहेंगे? हम लोग का यही कहना है कि मतलब हम लोग के तो बच्चों के लिए बहुत कठिनाई वाली समस्या है। हाँ। मतलब
जब नहर में पानी आ जाता है तो पढ़ने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। और उसके बाद हमारे गांव में कोई विकास नहीं है। हाँ। ना रोड सही है, ना लेटरिन वाला व्यवस्था है। लेटरिन वाला फंड आया था तो सारे वही लोग घपला कर गए, हम लोग के कोई अथी यानी कि शौचालय इधर भी नहीं बना यहाँ है? कोई नहीं है शौचालय की व्यवस्था, यहाँ पे एक भी नहीं बना हुआ है। शौचालय नहीं है तो आप लोगों को भी बाहर जाना पड़ता होगा, सारे लोगों को जिनके यहाँ शौचालय नहीं है तो जाना पड़ता है ना, पड़ता है जाना। तो लोक लाज का भी तो डर बना रहता होगा। हाँ, हाँ? हम लोग का देखिए बहुत मतलब हमारे गांव में बहुत ऐसे समस्या है जो मतलब कोई पूरा नहीं कर रहा है। खाली वोट के लिए आ रहा है, बहुत छोटा छोटा बच्चों के सामने हाथ जोड़ देता है, लेकिन विकास का कोई यहाँ मुखिया आज तक जीतने के बाद ध्यान नहीं दिया। नहीं। क्या चाहती हैं? लग रहा है कि यहाँ बदलाव होगा तो विकास होगा यहाँ पे। अब देखिए हम तो मतलब किसी के मन में नहीं समाये हैं हाँ। कि वो जीतेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन हम लोग का मतलब यही है कि हम कोई अच्छा मुखिया जीते, हम लोग के गांव के विकास करे, बस यही हम लोग का इच्छा है। जागरूक महिला हिम्मत के साथ बोली, बहुत अच्छी बात है। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? वीर बहादुर माझी। वीर बहादुर जी पूरी वीरता के साथ लगे हुए इस चुनाव में। एकदम एकदम वोटिंग करने जाना है? जाना है, जरूर जाना है। इस बार वीरता का परिचय देना है? एकदम दे के रहेंगे। क्या सोच के इस बार वोटिंग करना है आप लोगों को? देखिए सर, हमारा तो सोच यही है कि आज चुनाव में बहुत सारा नेता खड़ा हो जाते हैं। हमारा दलित टोला है, चमटोली लोग बोलते हैं। हाँ। आज इलेक्शन है, अगर हमारे घर में कोई गुजर जाते हैं या कुछ हो जाता है तो आज इलेक्शन का टाइम है तो 50 गाड़ियां 50 आदमी आके खड़े हो जाते हैं, 1500 रुपया दे के लालच बढ़ा देते हैं। हाँ। ये हमको नहीं चाहिए। हमारा नेता एक ही है, राजकुमार माझी, जो वोटिंग हो या न हो या इलेक्शन हो या न हो, हमेशा तट पे खड़े रहते हैं। हमारे गांव का एक बच्चा भी अगर कुछ कहे उनसे तो दौड़ के आते हैं। ये नहीं कि आज इलेक्शन है तो हम जाएंगे, जैसे आज के लोग नेता लोग आ रहे हैं। हाँ। मुखिया सरपंच या कोई जरूरत पड़ा है तो दौड़ रहे हैं। हाँ, जरूरत पड़ा है तो दौड़ रहे हैं। हाँ। मगर राजकुमार माझी जी ऐसे नेता हैं हमारे कि जरूरत हो इलेक्शन से कुछ नहीं रखते हैं। जब बुलाए 12 बजे रात को बुलाए तभी वो हाजिर होते हैं। राजकुमार माझी के लिए जरा सा ताली आप लोग बजाइए। बस हम यही चाहते हैं कि हमारे राजकुमार माझी जीते, हमारे गांव टोला का अच्छा बना है। तो अक्सर देखा जाता है कि कई ऐसे पैसे वाले प्रत्याशी होते हैं जो रुपया पैसा पे आप लोगों को खरीद लेते हैं। आज वही दुर्दशा है कि आज तक आप लोगों का दूसरे टोले से जोड़ने वाला पुल नहीं बना, आज तक आप लोगों का सोलिंग नहीं बना, आज तक आप लोगों का सड़क का ढलाई नहीं हुआ, आज तक महिलाओं के लिए शौचालय नहीं बना। तो लग रहा है इस बार आप लोग जागरूक हैं, कहीं और नहीं बिकिएगा। एकदम लग रहा है सर, हमको तो इतना उन पे उम्मीद है कि हमारा टोला एक शिक्षित टोला हो जाएगा। एक दलित टोला के नाम से लोग हंसते हैं, ये तो हंसने नहीं देंगे, वो गारंटी है, वो एकदम गारंटी है कि राजकुमार माझी जी इतना करके दिखाएंगे, या हम लोग का कहना वो मानते हैं और कुछ भी कह दे तो वो पूरा करते हैं। लगता है कि कहीं लड़ाई अब नहीं रह गई है, सिर्फ औपचारिकता ही बाकी है। हमको देखने में सर लड़ाई कहीं नहीं लगता है। हम लोग जितना हम लोग बैकवर्ड आदमी है, हम लोग राय करके वोटिंग करेंगे। आपने में राय बनाए हैं कि एक बार 29 तारीख को जाके टेम्पू छाप पर मोहर लगा के भारी मतों से विजयी बनाएंगे। गर्दा उड़ा देना है। एकदम गर्दा हाइये है सर। सोनू भाई थोड़ा सा आ जाइए। करना है, हमने बाई रिटर्न दे दिया था, उसमें मैंने लिखित दिया है कि कौन कौन सा काम करना है, कि कल हो के कोई जनता हमसे सवाल कर सके, कल हो कोई भी जनता हमसे सवाल कर सके कि आपने वादा किया था, आपने किया नहीं। हमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करना है, हमें सबके साथ मिलकर सबका विकास करना है।
हम जो कहेंगे वो करेंगे। आप देख रहे हैं कि कितना सारा समस्या है। पंचायती चुनाव चलते हुए आज 21 साल हो गया है, लेकिन आज भी आप जाइएगा किसी भी टोला मोहल्ला में, चाहे कोई भी समाज हो, पिछड़ा जाति का हो या अग्रिम हो, सब में विकास उसी लेवल का हुआ है जो कि नहीं चाहिए। विकास सिर्फ विकास का सिर्फ नाम है कि विकास हुआ है, कुछ हुआ नहीं है। जैसे कि माताबन बता रहे थे, शौचालय को लेकर, इंदिरा आवास को लेकर, फिर कोई मरता है उसको लेकर, किसी को अपने पॉकेट से कुछ देना नहीं होता है। कई टोले में कई बूढ़े बेचारे बता रहे हैं कि बाबू हम बताइए हम मरने के करीब आ गए, आज तक हमारा वृद्धा पेंशन एक नहीं हो पाया। सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी आपने पूछा है, वृद्धा पेंशन होना तो दूर की बात है। अभी तो गनीमत यह है कि सर कि हमारे पंचायत में 156 व्यक्ति का वृद्धा पेंशन कटा हुआ है, और उसको भी किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कराया कि उसको करा दिया जाए, उसका पैसा आ जाए। हमने बहुत सारी कोशिश भी की है, कुछ हद तक सफल भी हुए हैं, लेकिन कोशिश जारी है। चुनाव बाद जीते या हारे, उनका पैसा हर हाल में सुनिश्चित करेंगे और आएगा। और हमारे पंचायत में समस्या 1 से 1000 है, कहना नहीं पड़ेगा। वादा है और लोगों का भरोसा है, हम चुनाव जीतेंगे और उस सारे शिकायतों को दूर करेंगे। बताइए, विशेष रूप से खास तौर पे बात कर लीजिए, जो सोलिंग 22 साल पहले बना, 22 साल में कई मुखिया गुजर गए होंगे, कई मुखिया अभी तो प्रेजेंट मुखिया भी हैं, पिछले भी कई मुखिया रहे, लेकिन बताइए इसका जीर्णोद्धार आज तक नहीं हुआ। क्या लगता है कि ये बेचारे दलित हैं, गरीब तबके के लोग हैं, इसीलिए इनके साथ सौतेलापन का व्यवहार किया जाता है? इसमें कहना क्या है सर, साफ साफ दिखता है। आप चुनाव जीतिएगा, उसके बाद 5 साल तक प्रत्याशी एक भी घर में पूछने नहीं जाएगा कि आपके यहाँ क्या है क्या नहीं है। चुनाव के 6 महीने पहले सब एकदम मेढक की तरह बाहर आते हैं, और उसके बाद पूरे सब चीज बांटना शुरू हो जाता है, ये लीजिए वो लीजिए, और उसका साड़ी लीजिए, साड़ी लीजिए, पायल लीजिए, पैसा ले लीजिए, कोई मरा तो ये लीजिए, लेकिन बाकी 5 साल वो पूछने नहीं आएंगे। लेकिन हमारा वादा है, हमेशा रहा है। ये हम क्या कहें, आप जनता से पूछ सकते हैं कहीं भी जाकर कि हम किस तरह से रहते हैं, हमारा परिवार किस तरह से है, राजकुमार में किस तरह से काम करते हैं। चुनाव आज है, कल होगा या नहीं होगा, उससे मैटर नहीं है, लेकिन जहाँ है लगन से हैं, दिल से हैं और रहेंगे। क्या बात है भाई। आप क्या कह रहे थे कि जो लोग आ रहे हैं? हाँ सर, कहते हैं हमारे गांव में मतलब एक भी शौचालय नहीं बना है अभी से उस दिन से लेके अभी तक। अपना अपना पैसा से 1-2 घर वाले बना लिए हैं, ठीक है, मगर बाकी सब कोई के पास पैसा नहीं है सर कि अपने कमा के बना सके। और मोदी जी की तरफ से अलाउ हो गया कि नहीं स्वस्थ भारत, कहाँ स्वस्थ भारत है, हमारा स्वस्थ टूले ही नहीं है। देखिए ना, इन महिलाओं को लोक लाज भी, शर्म भी आ रही है बताने में कि हम लोग को शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो ठेंगी चल रही है, मैदान बैठना मतलब मुश्किल हो रही है सर। क्या बताएं आपसे, परेशान लोग डर डर के लेटरिन बैठ रहे हैं नहर पे। ठेंगी का बीमारी, एक ठेंगी आई है पकड़ लेती है सब, महिलाओं लोग की तो और गजन होती है सर। एक भी शौचालय नहीं है हमारे गाँव में। लगता है कि वाकई अब राजकुमार जी, पवित्री देवी आएंगी तो तभी ये पंचायत पवित्र होगा और इस पंचायत का कायाकल्प होगा। एकदम हम लोग का पूरा विश्वास है कि इन्हीं से हो सकता है हम लोग का टोला का विकास, और किसी से नहीं होगा। क्या बात है भाई। थोड़ा सा आप काफी जागरूक मतदाता हैं, संदेश क्या देंगे पूरे पंचायत के सम्मानित जनता जनार्दन को? सभी जनता से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि सब लोग एक साथ हो करके और एक बार पवित्री देवी को साथ दें, और उनको भी देखें क्या वो जो वादा की है वो पूरा करती है कि नहीं करती है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि 29 तारीख को हम नहाएंगे शैम्पू से और वोट देने जाएंगे टेम्पू पे। शैम्पू से नहा के सुबह सुबह वोट देने जाना है टेम्पू पे। सोनू भाई, अपील क्या करेंगे यहाँ के तमाम मतदाताओं से? देखिए, सबसे पहले हम इस अपने ग्रामीण जनता से सिर्फ इतना कहेंगे कि हमें विश्वास करें, और आपके विश्वास पे हम खड़ा नहीं उतरे तो 5 साल दूर की बात है, 1 साल 365 दिन बाद सवाल हमसे कीजिएगा, कुर्सी आपके हाथ में देंगे और उस कुर्सी से उतर के अपने घर चले जाएंगे। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। ये थे यहाँ के जिंदाबाद जिंदाबाद। ये थे यहाँ के सम्मानित मतदातागण, समस्याओं का अंबार। लेकिन जिस तरह से लोग एकजुट हो गया है और जिस तरह से लोग एकजुटता के साथ दमखम दिखा रहा है, यहाँ कंफर्म परिवर्तन होने जा रहा है और राजकुमार माझी के लिए गोलबंद है। टेम्पू चुनाव चिन्ह पे लोग वोट देने के लिए सुबह से शैम्पू से नहा के और टेम्पू चुनाव चिन्ह पे लोग वोट भी देंगे और परिवर्तन करके अपना दमखम भी दिखाएंगे ताकि पूरे पंचायत का कायाकल्प हो सके। अपने सहयोगी देव के साथ असराफ सिंह राजा, सिटी न्यूज भारत, बलुआ टोला, लखनऊरा पंचायत, सिवान। जिंदाबाद।
ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।